तो हम लोग आज से सेमेस्टर 2 का हिंदी का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हम लोग को सबसे पहले आज गांधी जी का जन्मदिन है, तो हम लोग पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। यह हम तुम लोग को कुछ पॉइंट दे देंगे, उसके ऊपर तुम लोग को क्या करना है, लिख के लेके आना है, घर से लिख के लेके आना है, होमवर्क रहेगा। तो गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी बहुत बड़े नेता रहे हैं। गांधी जी ऐसे नेता रहे हैं, ऐसे इंसान थे जो कह दे कि भारत के सभी देशवासियों, तुम लोग को कुआं में कूद के अपनी जान देनी होगी, तो आधा से ज़्यादा भारत कुआं में कूद के अपना जान दे। ऐसे गांधी जी का इन्फ्लुएंस रहा है कि उनको माने वो कुछ भी कह दे, वहाँ के आदमी लोग, भारत के आदमी लोग आँख मूंद कर मान लेते थे। गांधी जी वो ये सोचते थे कि गांधी जी ने जो कहा है सही ही कहा होगा और कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। ऐसे नेता थे गांधी जी। ठीक, गांधी जी बड़े महान नेता थे। तुम लोग देख के सोचते हो कि महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ती, बुढ़वा का स्टैचू कहाँ लगा हुआ है, तो ऐसे नहीं लगाएगा वो बुढ़वा का स्टैचू। बुढ़वा का स्टैचू बहुत काम का है। ठीक, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, तब जाके आज उनका फ़ोटो नोट पे छपा हुआ है। ठीक, तो गांधी जी तो गांधी जी बनने का कहानी, गांधी जी बनने का कहानी तो हम लोग अभी नहीं समझेंगे, क्या कि हम लोग खाली पैराग्राफ लिखना है। गांधी जी उसका अलग वीडियो बना देंगे, गांधी जी बनने का कहानी। और तो यहाँ पे हम लोग खाली क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ के लिए कुछ मटेरियल है कि उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताओ। तो 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, जो कि गुजरात स्टेट में पड़ता है। ठीक, और नरेंद्र मोदी का जन्म भी गुजरात में हुआ है। तो कुछ नरेंद्र मोदी के भक्त भी है जो कहते हैं गांधी जी का ही दूसरा जन्म है नरेंद्र मोदी। ठीक, कुछ भक्त, ऐसा भक्त का तो बोलने का क्या ही बोल सकते हो। माता कौन थी, पुतलीबाई। पिता कौन थे, करमचंद गांधी। माता क्या थी, धार्मिक रुचि थी। माता का हाउसवाइफ थी, धार्मिक रुचि थी। उसको मैंने महाभारत, रामायण, धार्मिक पूजा पाठ ये सब करना अच्छा लगता था। और उनके पिता दीवान थे। दीवान मुख्यमंत्री को कहा जाता था। तो राजकोट के मुख्यमंत्री के बेटे थे कौन, गांधी जी। तो उनको पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके पिता अच्छे से दीवान थे, मुख्यमंत्री थे। तो दीवान बहुत ऊंचा पद होता था, ऊंचा अधिकारी थे। पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अपनी शुरुआत की शिक्षा जो थी राजकोट में की। और उसके बाद ये कहाँ गए, उस टाइम का फेमस जो चलता था पढ़ाई लिखाई क्या था, कानून की पढ़ाई। बैरिस्टर बाबू, एक सीरियल आता था, देखिए बैरिस्टर बाबू। तो बैरिस्टर उस टाइम का माने वकील बनने का पढ़ाई लंदन में होता था, तो लंदन गए थे पढ़ने के लिए। ठीक, तो गांधी जी वहाँ से बैरिस्टर बन के आए और फिर वो साउथ अफ्रीका गए, काम किए। इनका जो जीवनी है उसमें उनमें इन्होंने कहा है कि इनकी जो पहली शिक्षक है, जो सबसे पहले इनको सब कुछ सिखाया, ये कहते हैं गांधी जी कि मेरी 2 माँ है। गांधी जी क्या कहते हैं, नंदिनी फिर मार खाओगी तुम। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी की 2 माँ है, एक पुतलीबाई और दूसरा गीता। माने गीता कोई व्यक्ति नहीं है, गीता किताब। ठीक, गांधी जी कहते हैं कि इनकी 2 माँ हैं, एक पुतलीबाई और गीता। तो पुतलीबाई जो है, जब भी स्कूल से दौरे दौरे घर आते थे। घर क्यों आते थे, क्योंकि इनकी माता इनको गीता के पाठ पढ़ाती थी, रामायण पढ़ाती थी, महाभारत पढ़ाती थी। उनमें सबसे अच्छा इनको क्या लगा, गीता का पाठ। इनसे ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक, तो गांधी जी कितनी माता है, एक बताओ, नाम बताओ। पुतलीबाई और गीता। ठीक, दूसरी गीता। तो गीता पुस्तक है, ठीक है, गीता कोई औरत नहीं। करमचंद गांधी एक ही विवाह किए थे। ठीक, अब जो मेन पॉइंट आता है कि इनका जो विवाह हो गया था जब ये 13 वर्ष के थे, तभी इनका विवाह हो गया था।
13 वर्ष की युवती से, जिसका नाम क्या था? अभी तो नाम बताया, नाम क्या था? नाम अच्छा था ये गांधी जी। अच्छा, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास उनका नाम था, और उसमें पापा का नाम जोड़ लेते थे तो क्या हो जाता? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। इनका विवाह किससे हुआ? कस्तूरबा, कस्तूरबा। ठीक। गांधी जी, मोहनदास कितना साल का? 13 साल का, और मोहन दास और कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा से इनका विवाह हो गया। ठीक। फिर जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तो इनका पहला जो संतान हुआ और वो मर गया। ठीक, पहला संतान मर गया। और ये लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, बैरिस्टर का पढ़ाई किए, वो आए भारत में। तो वो एक गुजराती व्यापारी था, उनको कुछ प्रॉब्लम था ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, तो वो गए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गए उसकी मदद करने के लिए, क्या कि ये तो वकील है, बहुत अच्छा वकील थे, तो इनको बुलाया गया। गुजरात के व्यापारी ने इनको बुलाया, उन्होंने इसका टिकट करा दिया, तो गए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर ट्रेन में पहला दर्जा, एक क्लास होता है ना, तो ट्रेन का जो होता है उसमें कई सारा क्लास होता है, एसी बोगी, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास सब होता है। ठीक, तो जनरल क्या है? थर्ड क्लास है। सेकेंड वो स्लीपर होता है, फिर एसी भी होता है, एसी सीटर होता है, फिर एसी स्लीपर होता है। तो फर्स्ट क्लास में एसी बोगी टाइप का ही, उस टाइम का एसी बोगी मान लो, उसमें ये बैठ के जा रहे थे। तो अंग्रेज़ लोग आया, और टिकट कौन कराया था? वही इनका जिसका काम करने जा रहे थे, वो बड़ा व्यापारी था, बड़ा पैसा वाला था, वही टिकट करा दिए थे। अभी जा रहे थे बैठ के ट्रेन में, अब सामने से एक अंग्रेज़ आया। अंग्रेज़ पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो? तुम लोगों का कहना था, अंग्रेज़ लोग का, कि डॉग एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। काला आदमी को लोग बहुत नफरत करता था। ठीक, जैसे भारत में डोम चमार आदमी लोग को पढ़ाने नहीं दिया जाता था, अपने से दूर रखा जाता था, गांव में रहने नहीं दिया जाता था, वैसे अंग्रेज़ लोग जो गोरे लोग हैं वो काले आदमी को अपने से दूर रखते थे। गांधी जी बोला तुम यहाँ पे कैसे बैठे? तुम उठो यहाँ से। वो बोला मेरे पास टिकट निकाल के दिया। गांधी जी मेरे पास टिकट है। वो बोला टिकट है तो क्या हुआ? तुम यहाँ पे अलाउड नहीं, इधर इधर इधर। वो बोला हम नहीं जाएंगे, हम कानून का पढ़ाई किए, लॉ का पढ़ाई किए हैं, लॉ में सब दिया हुआ है, हम जा सकते हैं, टिकट है मेरे पास, सभी इंसान एक है, समानता है। उसको पढ़ा रहा है, अंग्रेज़ को पढ़ा रहा है कि सब समानता का अधिकार है, ये है वो है। ये जाके एक झापड़ लगाया उसको, निकल यहाँ से। गांधी जी दूसरा गाल आगे बढ़ा दिए, मारो ऐसे ही मारो। ये बोले पगला आदमी है। तो गांधी जी का एक सिद्धांत क्या था? कोई एक गाल में मारे तो उसको दूसरा गाल ही बढ़ाओ आगे मार खाने के लिए, ये सिद्धांत था। लेकिन मारो मत उसको, दूसरा बार भी मार खा लो लेकिन मारो मत। बड़ा ही धीट किस्म के इंसान थे। ठीक, तो दूसरा गाल भी आगे बढ़ी, बोला कैसा आदमी हो? पुलिस लोग को बुलाया, इसको धक्का निकाल, धक्का मार के इधर से निकाल। सामान वामान उतार के फेंका बाहर, और उनको भी ट्रेन से फेंक दिया गया। इनका पहला टर्निंग पॉइंट यही था, जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट यही था। इन्होंने क्या किया? मुसीबत का सामना किया। अब ये सोचे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, बैरिस्टर, मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया, तो बाकी के लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता होगा? ठीक, बाकी के जो नॉर्मल लोग हैं उसके साथ कैसा सलूक किया जाता होगा? और ये तो थोड़े साफ भी दिखते थे। ठीक, जो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, जो बहुत ज़्यादा काले दिखते हैं, उनके साथ कैसा सलूक होता होगा? तो इन्होंने उस टाइम अपना एक लक्ष्य बनाया, और भी बहुत सारा तांगाला के पास गए। तांगाला पास पीछे नहीं बैठ सकते थे, सामने बैठाया गया, और फिर आके अंग्रेज़ लोग बहुत अत्याचार किया उस पर। अंग्रेज़ लोग बोला उतरो यहाँ से, तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो? जब वेटिंग, तो वेटिंग रूम भी होता है कि स्टेशन पे कहीं कहीं जाओगी तो वहाँ पे वेटिंग रूम भी होता है। हावड़ा में है फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, वहाँ पे एसी वेसी रहेगा, अच्छा सीट वूट रहेगा, वहाँ बैठ के इंतज़ार कर सकती है ट्रेन का। और एक वेटिंग रूम रहता है कि जहाँ पर नॉर्मल आदमी लोग एसी, तो हावड़ा में क्या होता है, सब इसी विश्व प्लास्टिक करता है, वहीं पे सो जाता है, वही है स्टेशन पे सो गया, वही है उसका वेटिंग रूम। तो जाके एक क्लास में बैठे थे वेटिंग रूम में, वहाँ से उसको निकाला गया, एकदम चूल वूल पकड़ के उनको टान के निकाला, यहाँ से हट,
लेकिन गांधी जी का चूल पकड़ कर उठा लिया, ठीक। हाँ तो जवानी में चूल था, बाद में ना टकला हो गया, जवानी का बात है ये। 20 साल के पहले भाई, थोड़ी जन्मे से टकले थोड़ी है, अजीब बात है। जन्म से टकला नहीं है। चूल पकड़ के बाहर निकाला गया। बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ उनके साथ भी, रंग भेद के खिलाफ। तो कहा किए कि पहले ठान लिए कि हम जो परेशानी सहे हैं दूसरा कोई नहीं सहेगा। यही होता है एक महान इंसान का पहचान। वो क्या करता है, खुद एक परेशानी सहता है और उस परेशानी को हटाने के लिए काम करता है कि मैंने ये परेशानी सही, दूसरा को ये परेशानी नहीं सहेगा। उन्होंने क्या क्या वहाँ पर आंदोलन किया। भारत के आदमी लोग तो ब्लैक ही होते थे, वहाँ पर रह रहे थे। बहुत सारा भारत के आदमी लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहा था, काम करने गया था वहाँ पे। तो वहाँ पर भी अंग्रेज़ लोग, इन लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। बहुत सारा कानून अंग्रेज़ ने निकाला था, बहुत ज़्यादा अत्याचार। तो गांधी जी वहाँ पर सबको एकजुट करके आंदोलन किए और वहाँ पर इनका आंदोलन सफल रहा। ये एक बात सबको समझा दिए थे, इनका एक ही रास्ता था, नया रास्ता लेकर आए थे आंदोलन करने का। अंग्रेज़ लोग समझ नहीं पाई कौन सा रास्ता है। नया रास्ता क्या लेके आए थे? रास्ता इनका यही था कि तुम हमको जितना ही मार लो पीट लो, हम तुम पे हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक। ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते थे। अगर 10 क्लास में पढ़ी होगी तो तुम लोग जानते हो कि उससे गांधी जी के आने से पहले जितना आंदोलन था सब हिंसक आंदोलन था। ले अंग्रेज़ लोग इसको मार रहा है, ये लोग अंग्रेज़ को मार रहा है, जाके अंग्रेज़ लोग का जहाँ भी मिल गया अंग्रेज़ लोग जाकर मार रहा है, बड़ी मार अंग्रेज़ लोग। घोड़ा से चल रहा है, अंग्रेज़ लोग को उतार के काट दिया। फिर उधर से 10 अंग्रेज आया, सारा गांव को मार दिया। तो इसी चलता था आंदोलन, ये लोग इसको मार रहे, ये लोग इसको मार रहे। गांधी समझ गया कि हम लोग इसको मारेंगे, फिर दोबारा हमको मारेगा, फिर हम इसको मारेंगे, किधर मारेगा। तो ये क्या है, एंडलेस, कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रोसेस है। ये लोग हमको मारेगा, हम लोग इसको मारेंगे। और उसके बाद भी अंग्रेज़ लोग के पास क्या था? बंदूक था, एकदम नया टेक्नोलॉजी हथियार। भारत लोग के पास तलवार था, का तलवार बंदूक में का सामना ही होगा। तो गांधी समझ गया था कि लड़ के तो हम लोग जीत नहीं सकते हैं अंग्रेज से, हम लोग को बिना लड़े ही जीतना होगा। तो गांधी जी का सोच क्या था, सभी से हटके था, ठीक है। गांधी जी का सोच सबसे हटके था, नहीं तो गांधी जी को भी कब का मार दिया होता। वो जाके अंग्रेज लोग से बोलते हैं देखो हम लोग तुमको छुएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो गांधी जी का सोच सबसे अलग था, इसलिए वो जाने जाते हैं। और उनका आंदोलन सफल भी हुआ, दक्षिण अफ्रीका में सफल हुआ। फिर उनको भारत बुलाया गया, भारत में भी आंदोलन हुआ, नील आंदोलन। नमक का दाम बहुत बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया। ये बोले हम लोग नमक खुद से बनाएंगे, एकदम चल पड़े नमक बनाने खातिर। उनके साथ बहुत सारा आदमी बहुत मार खाए, बहुत मार। गांधी जी को नहीं मारता था वो लोग, गांधी जी को मारेगा तो सब आदमी लोग भड़क जाएगा। तो गांधी जी का बहुत नाम था। तो यही है गांधी जी का, बहुत सारा आंदोलन किया, ठीक। तो तुम लोग खुद से भी गांधी जी के बारे में लिखने का प्रयास करना। पैराग्राफ कितना शब्दों का लिखना है? 150 शब्दों का, ठीक। 1.5 पेज लिखना है, बड़ा वाला कॉपी में या वो ममता वाला कॉपी में भी 1.5 पेज चलेगा। और अंग्रेजी में भी तुमको वो इतना ही लिखना है, 1.5 पेज। दोनों ही हम व्हाट्सएप में भेज देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। और इंग्लिश में हम खुद से भी लिखा देंगे, अच्छा समझा भी देंगे कि क्या क्या है, क्या क्या लिखना है, तुम लोग भी खुद से लिख सको, ठीक। तो बस यही है पैराग्राफ राइटिंग में क्या लिखना। गांधी जी भारत के सबसे महान नेता माने जाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई और इनके पिता करमचंद गांधी थे। करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे और पुतलीबाई का वो धार्मिक रुचि रखती थी, धार्मिक रुझान उनका ज़्यादा था। पुतलीबाई उनकी पहली शिक्षिका रही, ऐसा गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने अपनी जीवन गाथा में 2 माताओं का जिक्र किया है, एक तो उनकी अपनी माता पुतलीबाई और दूसरा गीता पुस्तक, जिसके बारे में पुतलीबाई ने ही उनको गीता के बारे में बताया था।
ये गीता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक, गीता पुस्तक पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसी में कहा गया है क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाना है, तुम्हारा क्या है जो तुमने खो दिया, क्यों उदास हो, तुम क्या लेके आए थे। मान लो तुम्हारा 10,000 रुपये, अगर तुम मान लो तुम बहुत मुश्किल से 10,000 रुपया जमाई, अरे तुम मान लो कि 25,000 रुपया मिला तुमको, तो 25,000 रुपया क्या की, तो ना मान लो बैंक से ही चोरी हो गया, होता है बैंक से चोरी, फ़ोन उन आता है, OTP बताई, बैंक से तुम्हारा 25,000 रुपये गायब। तुम 18 साल से इसीलिए पढ़ रही थी कि हमको कन्याश्री मिलेगा। ठीक, अब 18 साल का मेहनत बर्बाद, सारा पैसा चला गया। ठीक, अब सारा पैसा चला गया तो तुम बहुत उदास रहोगी। तो गीता में यही कहा गया है कि वो 25,000 रुपया क्या तुमने लाया था, कहाँ से आया, यही दुनिया में था। 25,000 रुपये कहाँ है तो यही दुनिया में ना। तुमने उसको नहीं बनाया 25,000 रुपया, और वो तुम्हारा था भी नहीं, यही खो गया, तो तुम्हारा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तुम एक दिन आई हो और एक दिन दुनिया से चली जाओगी। तुम्हारा ना कुछ था ना कुछ रहेगा, तुम्हारे बाद बहुत से लोग आएंगे, वो भी चले जाएंगे। तो यही सब है गीता में, बहुत कुछ है। तो और भी लिखना, इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना, अच्छा हम भेज देंगे। और यहाँ पर तो हम इतना बताए, बहुत सारा आंदोलन हुआ। ठीक, इनका सबसे मेन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये जान गए थे अंग्रेज लोग को हम लोग मार के नहीं हरा सकते, और इनको क्या करना होगा, असहयोग करना होगा। माने अंग्रेज लोग क्या करने आए थे, कमाने आए थे भारत में, माने सहयोग नहीं करना, अंग्रेज लोग का सहयोग नहीं करना है। अंग्रेज लोग क्या करने आए थे, भारत में कमाने आए थे। ठीक, वो लोग भारत में कपड़ा बेचते थे, ये बेचते थे, भारत का सामान लेके जाकर अपना देश में बेचते थे, यहाँ पे लाके इधर बेचते थे। अब अगर यहाँ का कोई भी आदमी अंग्रेज का सामान खरीदेगा ही नहीं, तो अंग्रेज लोग का कमाई होगा, कोई आदमी खरीद ही नहीं रहा है। तुमको मान लो कोई दुकान खोली, ठीक, अब इसका दुकान में कोई जा ही नहीं रहा है, सब बना लिया मन, इसका दुकान में जाएगा ही नहीं, सबसे अच्छा से बात नहीं करती है। सब आके बोला 10 मान कच्ची का दुकान खोलिए, का दुकान खोलिए, मान लो 1 पौवा दूध बेचती है। ठीक, तो आदमी लोग आता है कस्टमर, तो वो लोग बोलता है दीजिए 1 पौवा दूध दीजिए, ये बोलता है अभी हम सो रहे हैं, 1 घंटा बाद आना, अभी हम सो रहे हैं। तो सो कैसे रहे आप, दुकान में बैठ के इसे सो रहे हैं ना, 1 घंटा बाद आना। ये अच्छा सा बिहेवियर नहीं करते, कुछ सब मन बना ले इसका दुकान में जाएगा नहीं, तो फिर दुकान खोल के रखेगी, कहेगी दुकान चलाने का भी तो एक खर्चा आता है, वहाँ पर लाइट है, घर है, ये वो है, दूध भी खराब हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो अंग्रेज़ लोग के खिलाफ यही स्ट्रेटजी अपनाया गया कि कोई अंग्रेज़ लोग का कपड़ा नहीं खरीदेगा, कोई भी सामान ही नहीं खरीदेगा। बच्चा लोग स्कूल में पढ़ रहा था, वो लोग बोले अंग्रेज़ का स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल छोड़ देता था वो लोग, स्कूल छोड़ दिया। लोग बोलता था जो बच्चा स्कूल छोड़ रहा है उसको नौकरी नहीं मिलेगा, बोला नहीं करेंगे नौकरी, हम लोग पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को देश का आज़ादी चाहिए। तो बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग आज़ादी पाए। गांधी जी का नाम ऐसा था कि गांधी जी का नाम से लोग सुरक्षित महसूस करते थे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है, बड़ा ही मेन चीज़ ये है कि किसी के होने से हम लोग का सुरक्षित महसूस करना है। जैसे तुम लोग माता पिता है, तुम लोग का माता पिता है, तो तुम लोग अभी निश्चिंत हो कि तुम लोग क्या हो, कुछ भी हो जाए मम्मी पापा देख लेंगे, वो कुछ भी करके हमारे ऊपर आज आने नहीं देंगे। ठीक, लेकिन जब किसी का पिता का डेथ हो जाए, माता का डेथ हो जाए, तो उसको एक एहसास होता है कि मेरा जो एक रक्षा चक्र था वो गायब हो गया, कि अब मुझको कौन देखेगा, कि तो इस तरीक़ा का एहसास होता है। तो गांधी जी के रहने से सभी को यही मदद मिलता था, यही सोचते थे कि गांधी जी हमारे सामने हैं तो हमें डरने की बात नहीं है। हज़ारों लोग, लाखों लोग गांधी जी के साथ चलते थे और उनको पूरा विश्वास रहता था अंग्रेज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक हमारे सामने गांधी जी है। ठीक, गांधी जी का रास्ता अहिंसा था,
वो सबको प्रेम सिखाने आए थे और प्रेम सिखा के गए, प्रेम से रहने सिखा के गए। ठीक, तो गांधी जी का सबसे बड़ा सीख क्या है? अहिंसा और प्रेम से रहना। ठीक, अहिंसा का विचार वही, अहिंसा का विचार वही है, प्रेम का ही दूसरा रूप है अहिंसा का विचार। तो यही था गांधी जी का पैराग्राफ। हम तुम लोग को व्हाट्सएप में भेज देंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसको लिख के लाना। हिंदी अंग्रेजी भी हम अगला दिन समझा देंगे। तो हिंदी भी करना है, अंग्रेजी भी करना है, अच्छे से करना है। इस बार ज़्यादा ध्यान देना होगा तुम लोग को पढ़ने में, माने ज़्यादा पढ़ना होगा और ज़्यादातर क्या करना होगा? लिखना होगा। पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एमसीक्यू में क्या था? पढ़ ली, एक ही चीज़ को रट रही है, उसको लिखना है तो दरकार ही नहीं, खाली रट रही हो। अब क्या करना है? लिखना भी है। ठीक, तो ये सिस्टम अच्छा है कि तुम लोग को दोनों का अभ्यास रहेगा। वरना होता क्या है कि लिखने टाइम जब ज़्यादा लिखना होता है तुम लोग का वो अभ्यास छूट जाता है, माने एक एक चीज़ याद रखने वाला। इसमें क्या है, पहले 6 महीना ये अभ्यास रहेगा, एक एक चीज़ याद करना है, फैक्ट्स याद करना है, फिर इसको लिखने का भी अभ्यास रहेगा। तो अच्छा सिस्टम है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय।